जय गुरुदेव। शंभू शंकर। हेलो सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घरों पे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे अपने अपने कामों में। तो आप सब ने कल अच्छे से शिवरात्रि मनाई होगी खूब, और विशेष मांगी होगी भगवान से, अपनी मनोकामनाएं मांगी होगी और भगवान पूरी करते हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं करते, करते हैं बहुत अच्छे से। तो और मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाई, इस वजह से सॉरी। और आज मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ कि अपने घर के मंदिर के बारे में हम बात करेंगे कि हमारे घर का जो मंदिर होता है, पूजा पाठ जहाँ पे हम करते हैं, वो कैसा होना चाहिए, कैसी तस्वीरें रखी होनी चाहिए, कितनी रखी होनी चाहिए या नहीं। ये मेरा ये नहीं है बोलने का मकसद आप सबको कि आपके दिल या दिमाग में मैं कुछ गलत फहमी पैदा करूं, बट जो मेरे को थोड़ा सा ज्ञान है तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, और आप करोगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा आपको। और साथ में बताऊंगी कि आपको अपने कुल देवी देवता के बारे में, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुछ भी घर में पूजा पाठ करोगे आप उनके लिए, तो आपका फ़ायदा होगा, अच्छा होगा। तो पहले हम बात करते हैं घर के मंदिर के बारे में। हमने अक्सर देखा है कि हमारे घर के मंदिर होते हैं, तो वो हमने कैसे सजाए होते हैं, एक जैसे खूबसूरत बना के उसमें काफ़ी सारी फ़ोटो मूर्तियाँ रखी होती हैं और झिलमिल ऐसे वो लगाई होती हैं, लाइटें लगाई होती हैं और फ़ोटो रखी होती हैं काफ़ी। तो हम उन फ़ोटो को रख तो लेते हैं, मूर्तिज़ को रख लेते हैं, बट उसमें क्या होता है कि उन फ़ोटो को हम ध्यान से देखते नहीं हैं, मूर्तियों को, कि उनमें मुद्राएं बनी होती हैं। तो जो मेरे प्रभु हैं, जो मुझे ज्ञान देते हैं, मैं अपने गुरुदेव को ही प्रभु बोलती हूँ। तो जो मेरे प्रभु मुझे ज्ञान देते हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप अपने मंदिर में सिर्फ उतनी ही फ़ोटो रखें जितनी आप सेवा कर सकते हैं। मंदिर जो है वो सजावट का एक वो नहीं है कि हमने सजावट करके उसको रख देना है और उसमें पूजा करनी है, दीपक जगा देना है और बस चलो जी पूजा होगी। नहीं, वैसे नहीं होता है। उसको एक तरह से बैलेंस करके रखना पड़ता है कि हम जितनी भी हमने फ़ोटोज़ रखी हैं उनको, उनकी दिशा, उनका जो मुद्राएं होती हैं वो देखनी पड़ती हैं। और हम जब जैसे कहीं घूमने भी गए हैं, तो मंदिर में कहीं विज़िट कर रहे हैं, जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो हम वहाँ से अच्छी कोई, जैसे हमें अच्छी पसंद आती है, मूर्ति पसंद आती है, वो ले आते हैं या तस्वीर ले आते हैं और घर के मंदिर में रख देते हैं विराजमान करके। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। हमें तो सिर्फ एक फ़ोटो है, अगर आप उसको प्राण प्रतिष्ठा करके अपने घर के मंदिर में रखोगे एक फ़ोटो को, तो वो ही आपको सब कुछ दे देगी, ना कि अलग अलग आप रखो, क्योंकि तत्व एक ही है, ऊर्जा एक ही है। अगर आपने हनुमान जी की फ़ोटो रखी है, वाहिगुरु जी की रखी है ना, और लक्ष्मी की रखी है, विष्णु लक्ष्मी की रखी है, सीताराम की रखी है, और कहीं हमारी धार्मिक तस्वीरें हैं, तो वो तत्व तो एक ही है। लेकिन हमें क्या सोचना है, क्या समझना है, हमें एक रखना है। जो तुम्हारा इष्ट है, जिसको आप मानते हो इष्ट को, तो इष्ट कौन होता है? जिसको आप ज़्यादा मानते हो। हमें कई बार होता है कि हम किसी प्रॉब्लम में हैं और हमें जब कभी भी उस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा चाहिए होता है, तो हम जिस भगवान को भी याद करते हैं, अब वो कोई भी हो सकता है, आपके गणेश जी हो सकते हैं, आपकी माता हो सकती है, दुर्गे माता हो सकती है, शिव भोले हो सकते हैं, विष्णु जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जिसको आप ज़्यादा
याद करते हो, ज़्यादा आपका मन लगता है, वो ही आपका इष्ट है और उसी की ही तस्वीर मंदिर में रखनी चाहिए। ना कि इतना बाज़ार जैसे उसको सजा के रख लिया और वहाँ पे जोत अगरबत्ती कर दी और हो गया, वैसा नहीं। तो वहाँ पे आपकी जो आप बैठते हो, अपनी ऊर्जा वहाँ पे लगानी होती है। आपकी जो एनर्जी है, आप एनर्जी क्रिएट करोगे तभी आपका मंदिर ऊर्जामयी होगा। और मैं आपको इस भ्रम में नहीं डालूँगी कि हाँ, आपको कौन-सी दिशा में मंदिर होना चाहिए। आपका मन, बस आपका मन अच्छा है, आपके भाव अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा पूजा और धूप-दीप वही मान्य है जिसमें आपके भाव हैं अपने प्रति, उसके इष्ट के प्रति। तो आपको अपने भाव डालने हैं, भले ही आपके पास पूजा सामग्री कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन आपका जब भाव जुड़ जाएगा ना भगवान से, तो वो आपकी पूजा कुछ बिना चढ़ाए भी कबूल कर लेगा। आपकी जो एनर्जी है, जो आपका मैसेज है, वो भगवान तक पहुंच जाएगा, आपके इष्ट तक पहुंच जाएगा। तो मेरा ये सब कहने का मीनिंग बस इतना ही है कि आप अपने मंदिर में उतने ही फोटोज़, उतनी ही मूर्तियां रखें जितनी कि आप पूजा कर सकते हैं। मान लो आपने अपने मंदिर में 5-6 तस्वीरें रखी हैं और आप एक जोत जगाते हो, घी की जगाते हो या जिसकी भी आप जगाते हो, है ना? तो वो क्या हो गया? वो ये हुआ कि आपने अपने घर में खाना रखा है, मतलब किसी को इनवाइट किया है खाना खाने के लिए। आपने बुलाया 3-4 जनों को और वो 3-4 जने आए हैं आपके घर पे खाना खाने के लिए, और आप सिर्फ एक के सामने ही वो खाना जो बनाया है आपने वो परोस रहे हो। जो बाकी हैं 3-4 और हैं, तो वो तो चुपचाप बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि इसने हमें बुलाया है, लेकिन खिला वो एक को ही रहा है। तो वो जब आप धूप दीप करके हट जाते हो तो वो फिर क्या करेगा कि हाँ, इसने मुझे कुछ भोग नहीं लगाया या मेरे मेरे आगे दीपक नहीं, ऐसे तो भगवान कुछ नहीं बोलेगा। वो सिर्फ देख के आपको चला जाता है, वो एनर्जी जो है वो वापस हो जाती है। आप जिसको बुला रहे हो वो आएगा, वहाँ से भोग प्रसाद, मतलब भोग प्रसाद हम खाते हैं, वो एनर्जी तो कुछ नहीं खाती। एनर्जी तो सिर्फ भाव लेती है। आपका क्या भाव है, आपका किस भाव, किस मोटिव से आप मेरी पूजा अर्चना कर रहे हो, वो। तो आपको, अगर आपने 4-5 फोटो रखी हैं तो 4-5 ही दिए लगाइए। क्यों? क्योंकि आपने उनको भी तो बुलाया है ना। और जो दिया लगाने के बारे में मैं बोल रही हूँ, तो वो दिया जो होता है ना, वो भगवान का भोग होता है एक तरह से। जो भी आप उसमें तेल डाल रहे हो, तिल का तेल डाल रहे हो, सरसों का तेल डाल रहे हो, या घी, देसी घी का दीपक जगा रहे हो, तो वो एक तरह से भोग होता है। तो वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने मंदिर में जितने भी फ़ोटो रखी हैं, हम सजा तो बहुत सारा लेते हैं कि हाँ, ये भी रखेंगे, ये भी रखेंगे, कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन वो एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहा है। वो नेगेटिविटी हमारे जैसे घर में कई बार होता है कि हम पूजा तो कर रहे हैं लेकिन हमारे घर में सुख शांति नहीं है, कलह कलेश होती है, ये होता है, वो कितना ही वो हमारे घर में नेगेटिविटी भर जाती है। हालांकि हम पूजा पाठ भी करते हैं लेकिन नेगेटिविटी होती है आसपास, क्योंकि एनर्जियाँ ऐसी हैं आसपास की। आपके कमरे की एनर्जी थोड़ी सी अच्छी होगी, दूसरे कमरे में जाओगे तो नेगेटिविटी होगी वहाँ पे। तो मेरे बताने का मतलब यही है कि आप कम से कम तस्वीर और कम से कम मूर्तियाँ रखें। और अब आप बोलोगे कि हाँ भाई, हमने तो रखी हुई हैं, तो उनका क्या करें या उनको कैसे हटाएं, वो तो हमने कब से रखी हैं। लेकिन रखी तो भाई, बाजार में जब आप जाते हो किसी मंदिर की दुकान पे जाओगे तो देखो वहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी होती हैं, वो तो उसने बेचने के लिए रखी है ना। तो अगर ऐसे भगवान तो मिलता तो वो उस दुकानदार को भी मिल जाता, क्योंकि उसने तो कितनी सारी मूर्तियां रख रखी हैं, अलग अलग मूर्तियां रखी हैं, अलग अलग फोटो रखी हैं। लेकिन एक ही फोटो में आप पूजा करोगे
तो वो एक फ़ोटो, एक तस्वीर, एक ही देवता आपका सब कुछ बन जाता है। अगर आपने हनुमान की रखी है फ़ोटो तो वो ही आपकी दुर्गा बन जाएगी, वो ही राम, रहीम और वो ही आपका शिव बन जाएगा, विष्णु बन जाएगा, सब ऐसे देवी देवता बन जाएंगे। तो एक फ़ोटो के आगे, उसके आगे आप धूप दीप जगाओ और एक आपका इष्ट की फ़ोटो होनी चाहिए, एक इष्ट के साथ साथ में। ऐसे तो मान्य है 5 देवी देवता, एक गणेश जी होते हैं, एक शिव होते हैं, विष्णु जी होते हैं, माँ होती है और गणपति जी होते हैं। और तो इनकी पूजा 5 देवों की पूजा मैक्सिमम चलती है हर पूजा में। बाकी तो हम और किसी की भी पूजा कर सकते हैं जो मानते हैं, जिन जिन के अलग अलग रिलीजन होते हैं, अलग अलग धर्म अलग अलग होते हैं, तो वो उसी हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा ही करके तो एक ही फ़ोटो के आगे धूप दीप करना चाहिए, वो ही हमें सब कुछ दे देगा। एक ऊर्जा ही सब कुछ दे देगी आपको। ये तो है नहीं कि हाँ भाई हम हनुमान जी को मानते हैं तो ये राम सीता राम दरबार तो कुछ ही नहीं कर पाएगा, या भोले बाबा कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा तो है नहीं। या फिर ये हनुमान जी से करवा लेते हैं, ये भोले बाबा से करवा लेते हैं, ये दुर्गे माँ से करवा लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तत्व एक ही है, ऊर्जा एक ही है जो मंदिर में समाहित हो। और अगर आप एक के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हो ना और वहीं पे एनर्जी डालते हो तो वो आपका ऑरा क्रिएट करती है, पॉजिटिव ऑरा, जिससे कि वहाँ पे आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। आपकी जो भी विश है, जो भी मनोकामना है, वो भगवान तक पहुँचने लगती है। वो एनर्जी जो है आपकी कनेक्ट होने लग जाती है। और अगर हम ऐसे ही मंदिर को सजा लेंगे, बाज़ार जैसे बना के रख लेंगे उसको सजावटी करके ऐसे वैसे, और हमें हर किसी चीज़ का पता नहीं होता है और वो भी हम करने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, पॉजिटिविटी कम बनती है, नेगेटिविटी ज़्यादा आ जाती है। तो मेरा आप मैं यही कह रही हूँ कि आप करो ऐसा। और अगर कोई करता है अपने मंदिर में से ऐसे करता है कि हम अपने ईष्ट के आगे दिया जगाएंगे, अगर होरों के आगे जगाते हो, आप दिए जगाते हो, जितने आपने फ़ोटोएँ रखी हैं दिए जगाते हो, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उनको भी भोग प्रसाद दे रहे हो। और अगर नहीं, एक ही दीपक लगा रहे हो और उनके आगे औरों के आगे दीपक नहीं लगाते हो, तो प्लीज़ आप ये कोशिश करें करने की कि उनके आगे भी लगाएं। और अगर नहीं लगा सकते हैं तो मैं तो यही आपको कहूँगी कि आप वो फ़ोटो फिर अपने मंदिर से हटा सकते हैं। जैसे कहीं परवान करने की जगह पे रखाए, या कहीं अच्छी जगह पे, ऐसे नहीं कहीं छोड़ देनी होती हैं, हमने वो रखी होती है तो ऐसे भगवान का अपमान हो जाता है। तो देखिए आप क्या कर सकते हो। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी है तो आप इस पे गौर करना, समझना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। और दूसरी बात इसमें ये आती है कि आपको क्या करना है कि आपको साथ में जो ईष्ट के साथ में आपको अपनी कुल देवी कुल देवता का भी पता होना चाहिए, जो सबसे पहले है। आप जिसको मानते हो ना इष्ट को, वो तो है ही, वो काम बाद में करेगा, लेकिन आपका जो कुल देवता है और कुल देवी है वो ही आपका काम सबसे पहले निवारण करता है। और आपके जो पितृ होते हैं, कुल देवी और आपके पितृ, ये मजबूत होने चाहिए। आपको इनका पता होना चाहिए कि हाँ, कई छोटे छोटे होते हैं ना, कई लोग होते हैं उनको अपनी कुल देवी का नहीं पता होता है कि हमारी कुल देवी कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, हम उसकी पूजा करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन हमारी कुल देवी ही हम हमारे देवी इष्ट की जैसे है। वो जिसकी कुल देवी या कुल देवता मजबूत होगा तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे आजकल बड़ा ये भी चला हुआ है कि हाँ, नेगेटिविटी भेज देते हैं लोग,
जादू टोने जैसे बातें करते हैं कि हाँ ऐसे बुरी बातें कर देते हैं कि हाँ कुछ कर किसी को करा दिया या कुछ खिला दिया, ऐसे ऐसे कुछ बातें करते हैं। तो वो हमारी जब कुल देवी के पता नहीं होता ना किसी को, तो वो हमको अटैक कर देती हैं। और जिसकी कुल देवी मजबूत होगी तो वो आपके घर में ऐसी चीज़ें अंदर प्रवेश नहीं करने देती, उनको वो बाहर ही रोक देती है, वो अंदर आ ही नहीं सकेंगी। और जब आप अपने पितरों की सेवा सेवा कैसे करनी होती है, जैसे कि हम सिर्फ साल में एक बार जब पितृपक्ष आता है तो उसमें आप अपनी जो भी है पितरों के निमित्त करना चाहते हैं वो करिए, उससे भी आपके पितृ जो हैं मजबूत हो जाते हैं। और कई तो होते हैं कि किन्हीं किन्हीं को तो फ़र्क ही नहीं है कि हमारे पितृ कहाँ आए, हम उनको पूजते हैं या नहीं पूजते हैं, लेकिन इनको पूजने से हमारे जो ग्रह हैं वो भी संतुलन में रहते हैं। जो पूजा पाठ करता है ना इंसान, उसके ग्रह संतुलन में रहते हैं, वो डिसबैलेंस नहीं होते। और डिसबैलेंस होने के कारण ही हमारे जो कार्य हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाती है कि हमारा किसी का काम नहीं बन रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, कोई घर बनाना चाहता है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का कुछ कितनी प्रॉब्लम होती हैं इंसानों की घर गृहस्थी में। तो ये किस वजह से होती हैं? क्योंकि हमारे जो एक तो नेगेटिव थॉट की वजह से ब्लॉकेज आ जाती है, और ग्रह डिसबैलेंस होने की वजह से ब्लॉकेज आती हैं। जिसके ग्रह बिल्कुल संतुलन में होंगे, बिल्कुल बैलेंस में होंगे, तो उनका काम तो कभी अड़ता ही नहीं है, उनका काम खुद ब खुद होते हैं, रास्ते बनते जाते हैं। तो आपको अच्छे से पहले अपने ग्रहों के बारे में देखना है कि मेरे कौन से ग्रह नीच घर में हैं, कौन से अच्छे घर में हैं। जिसका ग्रह संतुलन बिल्कुल ठीक होगा तो उसका काम खुद ब खुद बनेगा, और उसके घर में भी पॉजिटिविटी रहेगी, उस इंसान में भी पॉजिटिविटी रहेगी जिसके ग्रह अच्छे हैं। तो ग्रह खराब होने के भी बहुत कारण हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रह बहुत तरीके से खराब होते हैं। जैसे कि हम किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, तो उससे भी हमारे ग्रहों पे असर पड़ता है। तो हमें अपनी हर चीज़ को एक बैलेंस पे रखना होता है और बैलेंस के अनुसार चलना होता है। ये बातें बहुत गहरी हैं, सोचने वाली हैं, लेकिन आजकल के जो न्यू जनरेशन है ये इन बातों को सोचती नहीं है, वो उनके ऊपर ऊपर से निकल जाती है। शायद जो मैं बोल रही हूँ वो किसी को समझ में आए और किसी को ना आए, वो उनके सिर से ऊपर से जा रही हैं, यार ये क्या बोल रही है, इसको तो ये तो हमें भी पता है ऐसे है वैसे है। लेकिन नहीं, जो बीच में मैं आपको बातें बोल रही हूँ आप उनको समझने की कोशिश करें। तो इस वजह से अपने घर के मंदिर में भले ही वो छोटा सा हो, अच्छा हो, उसकी आप साफ सफाई करके रोज़ पूजा पाठ करके, भले ही थोड़ी देर करके आराम से, थोड़ी भल ज़्यादा ना करो, थोड़ी करो, पर आराम से शांत मन से एकदम आंखें बंद करके जोत जगा के आप बैठो, वहाँ पे बैठो। तो आपके बैठने से आपकी एनर्जी वहाँ पे डेवलप होगी, क्रेज होगी। हम जैसे कहीं मंदिर में जाते हैं तो देखा आपने, तो हमारा कितना मन शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो ऑरा है, जो पॉजिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, हाई लेवल की है। हम मंदिर से बाहर होते हैं तो हमारे दिमाग में कितने थॉट चल रहे होते हैं, ये हो गया वो हो गया, और जब हम जैसे ही मंदिर में एंट्री करते हैं तो हमारे वो थॉट हट जाते हैं, नेगेटिविटी हमारी हट जाती है, पीछे हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव ही पॉजिटिव ऑरा है भगवान का, क्योंकि वहाँ पे दिन रात पूजा हो रही है। अगर आप शिव भोले के मंदिर में जा रहे हो तो वहाँ पे कितनी पूजा आरती मंत्र जाप होते हैं, ये वो, तो हम कितना अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं वहाँ पे बैठ के। वैसे ही हमारे घर का मंदिर है, तो अगर आप अच्छे से पूजा करोगे और अच्छे से मतलब कि वहाँ पे बैठ के एनर्जी क्रिएट करनी होती है, थोड़ी देर बैठना होता है शांत मन से, तो वो कनेक्ट होते हो, आप भी कनेक्ट होगे उस एनर्जी से, अपने इष्ट से, और आपका इष्ट आपसे कनेक्ट होगा। तो आपकी जो विश है ना वो जल्दी पहुँचेगी,
और अगर आप कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे तो आपकी विश कैसे पूरी होगी? हम ये बोलते हैं कि यार मैं तो बहुत भगवान के आगे बोलता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन हम कनेक्ट नहीं होते हैं, अंदर से कनेक्ट होना होता है पहले। हम मंदिरों में भी जाते हैं कितने, तो वहाँ पे जाके हम यही सोचते हैं कि यार मेरी तो मैं मनोकामना बोल के आता हूँ पर पूरी, अरे पहले वहाँ पे बैठो आराम से, शांत मन होके, कुछ नहीं सोचना है और कुछ नहीं कि मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ पे हूँ, मैं घूमने आया हूँ या आई हूँ या कुछ भी है। आप बस भगवान से कनेक्ट होइए, भले वो आपका, आप कहीं बाहर मंदिर में गए हो या घर के मंदिर में बैठे हो, 5-10 मिनट बैठो, वहाँ पे अपना ऑरा क्रिएट करो, तो देखना कितना आपको उस कमरे में, अपने रूम में, जहाँ पे आपने घर का मंदिर बनाया है, उस रूम में ही आपको शांति मिलेगी अच्छी। जैसे हम मंदिर में जाते हैं और हमें शांति मिलती है ना, वैसे। तो आज के लिए इतना ही। आप सब अपने अपने घरों में एक बार, जहाँ पे आपने मंदिर बनाया है वहाँ पे जाके बैठें और देखें गौर से कि हमने अपने मंदिर में क्या क्या किया है। आप रोज़ जोत जगाते हो, रोज़ धूप दीप करते हो, तो बहुत अच्छी बात है, और कभी कभी करते हो तो रोज़ करो। आपका इससे मन शांत होगा और पॉजिटिविटी घर में बढ़ेगी, नेगेटिविटी दूर होगी। मैं ऐसी ही बातें और लेके आऊँगी और बताऊँगी कि घर में अगर नेगेटिविटी हो तो हमें क्या करना चाहिए। और आप मेरे को प्लीज़ इसमें सजेशन देना, बताना कि आपको क्या पूछना है, किस बारे में पूछना है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी जितना मुझे आता है। और आपको, अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो सुनी है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और लाइक करके ना मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ इन्होंने लाइक किया है तो इनको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और सुने, और अपना वो, मैं तो बोल दूँगी कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन करना वो आप ही को ही पड़ेगा। बदलाव आप लेके आओगे। जो एक टीचर होता है वो तो आपको बता देता है कि ये काम ऐसे नहीं बेटा, ऐसे करना है, लेकिन चलना और पढ़ना स्टूडेंट को ही पड़ता है जो सुन रहा है। और आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हो, मेरे जो ये सब्सक्राइबर हैं बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका कि आप मेरे को सुनते हो। सुनने वाला बोलने वाले से ज़्यादा अच्छा होता है, बड़ा होता है। तो मैं आपका फिर से थैंक यू करती हूँ, और आगे मैं फिर से अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँगी, आपको बताऊँगी। और आप भी पूछ सकते हैं मेरे से कि आपको किस बारे में जानना है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू ऑल।